मिर्ची का खेल। बच्चों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान भी है। मगर विष्णु भगवान और शैतान जैसी बातों को पिछड़ी सोच का बताता था। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विष्णु एक सड़क पर चलता हुआ आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने चौराहे पर रखे नींबू मिर्ची पर जाती है, जिस पर सिंदूर पड़ा हुआ था। उसमें एक काले रंग की गुड़िया भी लगी हुई थी। साथ में एक कील उसमें गड़ी हुई थी, बिल्डअप की हुई। इंसान चांद से मंगल पर पहुंच गया, लेकिन छोटी और दकियानूसी सोच वाले लोगों को जादू टोने से फुर्सत नहीं। कभी नारियल, कभी पूरी खीर, कभी जलता दिया, और ये देखो नींबू मिर्च सिंदूर। इसकी तो ऐसी की तैसी बोलते ही वो नींबू मिर्ची पर जोर की लात मारता है। नींबू मिर्ची और गुड़िया कहीं दूर जाकर गिरते हैं। एक बार मुझे ऐसा करता मिल गया ना कोई, तो बहुत मारूंगा उसे। यहाँ वो नींबू मिर्ची जिस पे विष्णु ने लात मारी थी, उसमें से एक काला धुआं निकलता है, जो एक इंसान की आकृति सा बन जाता है। विष्णु चलते चलते रुकता है। उसके पीछे से वो साया तेजी से गुजर जाता है। विष्णु पीछे पलटता है। वहाँ से कोई नहीं मिलता उसे। वो साया उसके ऊपर खड़ा होता है। किसी बात पर विश्वास ना करना आपका अधिकार है, मगर लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाकर ऐसी हरकत करना मौत को दावत देने जैसा होता है। लोग इस तरह के जादू टोने अक्सर अपनी मुसीबत दूसरों पर डालने के लिए करते हैं। जो भी पहला व्यक्ति इन टोटकों से टकराता है, वो मुसीबत जादू टोना करने वाले को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। नींबू मिर्ची से टकराने वाला विष्णु पहला व्यक्ति था। मुझे छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। रात का समय था। विष्णु बेड पर लेटा हुआ था अपने घर में। उसके सीने पर अचानक एक सुंदर सी खुले बालों वाली लड़की उसका गला घोंट रही थी। उसने बुरी तरह से विष्णु का गला दबाया हुआ था। विष्णु के पैर फड़फड़ा रहे थे। तभी वो लड़की साइड लैंप उठाती है और उसके स्टैंड से विष्णु के सर पर जोर से मारती है। विष्णु चीखता है। विष्णु चीखता हुआ नींद से जागता है। ये कैसा सपना था? जाने कौन थी वो लड़की? हड़बड़ाता हुआ विष्णु इधर उधर देखता है, अपनी गर्दन को चेक करता है। वहाँ सब नॉर्मल है। विष्णु जग में पानी का ग्लास डालता है। वहाँ विंडो के बाहर एक साया खड़ा हुआ विष्णु को दिखाई देता है। आखिर ये कौन लड़की थी जो मेरा गला घोट रही थी? बिजली कड़कती है। विष्णु सोचता है, मैं ख्वाब में मर गया। कौन थी जो मुझे ख्वाब में मारना चाहती थी? विष्णु पानी का ग्लास मेज पर रखता है और जैसे ही सोने की तैयारी करता है, तभी उसके घर की बेल बजती है। अब इतनी रात में कौन आ गया? विष्णु घर के दरवाजे की ओर देखता है। उसके बाद वो घड़ी की ओर देखता है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अब इतनी रात में कौन होगा गेट पर? विष्णु दरवाजे की मैजिक आई से बाहर झांकता है। बाहर एक लंबे बालों वाली लड़की भींगी हुई खड़ी हुई थी, जो ठंड की वजह से खुद में ही सिमटी जा रही थी। अपने कंधों को रब कर रही थी। लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। विष्णु दरवाजा खोलता है। जी कहिए। बाहर खड़ी हुई लड़की अचानक पलटती है और अपने बालों को हटाती हुई बोलती है, ओह हाय, मेरा नाम संजू है। इस लड़की की शक्ल देखते ही विष्णु डर जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल ख्वाबों वाली लड़की जैसी थी। तुम तो अभी जी आप मुझे जानते हैं? हाँ, जी नहीं, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। एक पल के लिए मैं धोखा सा खा गया था। बाय द वे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं इस शहर में नई हूँ। बारिश में मेरी स्कूटी खराब हो गई है। क्या मैं बारिश रुकने तक आपके यहाँ रह सकती हूँ? ऐसा सुनते ही विष्णु सोच में पड़ जाता है। एक अनजान लड़की को घर में लाना सही नहीं है विष्णु, मना कर दे। विष्णु के घर जादू टोने वाली मुसीबत उसके घर उसकी इजाजत से ही प्रवेश कर सकती थी। विष्णु की विचार शक्ति ने उस मुसीबत से बचने की ठान ली थी, मगर विष्णु ऐसा नहीं कर सका। उसने अपने ही विचार को हराकर मौत को अपने घर में पनाह दे दी थी। आप यही सोच रहे हैं ना कि एक अनजान लड़की को घर में कैसे आने दूं?
कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं यही खड़ी हूँ। बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आइए, लेकिन एक शर्त है। ऐसा कहते हुए विष्णु दरवाजा खोलता है और संजू को अंदर आने के लिए कहता है। संजू घर में पैर रखती है। शर्त? जी, आपको मेरी एक कहानी ध्यान से सुननी होगी। मंजूर है। आइए आइए, अंदर आइए। संजू हॉल में आती है और इधर उधर देखती है। विष्णु वहीं पास में ही एक दीवार पर टंगी हुई टॉवल संजू को देता है। ये लीजिए तौलिया, पोंछ लीजिए। कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं आप? देखिए, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आपके आने से कुछ देर पहले मैंने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें आप मेरा गला घोटकर मुझे मार रही थी। इसीलिए आपको देखकर मैं चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद नींद के असर में आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर हाँ, आपका सपना जरूर बताता है कि आपने हाल फिलहाल में जरूर कोई गलत काम किया है। नहीं नहीं संजू जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी विष्णु को नींबू मिर्ची को लात मारने की बात याद आती है। हाँ, वो एक चौराहे पर रखी नींबू मिर्ची को लात जरूर मारी थी, लेकिन उस बेकार की बात से मेरे सपने का क्या लेना देना? उसी का लेना देना है विष्णु। मैं उस जादू टोने का श्राप हूँ। मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी तुम्हें। तुम मरोगे तो जादू टोने करने वाले की मुसीबत टल जाएगी। संजू को चुड़ैल में बदलता देख विष्णु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु भागने लगता है। विष्णु भागते भागते दरवाजे के पास पहुंचता है। तभी चुड़ैल का हाथ पीछे से उसके सीने में घुसता है और उसका दिल निकाल देता है। विष्णु पलटता है। चुड़ैल उसकी गर्दन पर दांत गड़ा देती है। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमारा आत्मविश्वास भी हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए संभल कर चौराहे को पार कीजिए। जाने किस मोड़ पर एक जादू टोने का टोटका आपका इंतजार कर रहा हो। परेशान मत हो अनीता, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला तेज, कुछ ठीक नहीं होने वाला। निराश होने की जरूरत नहीं है अनीता। निराश ना हूँ तो और क्या करूँ तेज? क्या कुछ नहीं किया हमने? पूजा पाठ किए, दान दिया, गरीबों की मदद की, बड़े से बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन मिला क्या? ये कि हम माँ बाप बनने के लायक तो हैं, पर क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो नहीं जानते। लगता है पिछले जन्म में मेरे हाथों कोई पाप हुआ होगा, जिसकी वजह से मैं इस जन्म में माँ नहीं बन पा रही हूँ। आप मुझे जहर ही दे दीजिए। मैं अब जीना नहीं चाहती, नहीं जीना चाहती मैं। अनीता, ये क्या बचपना है? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे धीरज रखूं तेज? कैसे? बताओ ना, कैसे रखूं मैं धीरज? मैं अब किसी बच्चे को देखती हूँ ना तेज, तो खुश होने के बजाय रोना आता है मुझे। बे औलाद होने का दुख इतना सताता है कि मर जाने को मन करता है। अनीता, संभालो अपने आप को। ये क्या उलूल जुलूल बातें कर रही हो? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। आप मुझे तो शांत कर देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी अंदर से दुखी हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे मार नहीं सकते तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। शायद उसकी किस्मत मुझसे अच्छी हो। ऐसे में कम से कम आप तो बाप होने का सुख उठा लेंगे। नहीं अनीता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता शादी के बंधन से बढ़कर है। प्यार का बंधन है ये।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पानी पियो। ठाकुर जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? बोलो। जी, वो गांव के बाहर शमशान में एक तांत्रिक बाबा आकर बैठे हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी शक्ति से सबका दुख दर्द दूर कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। बस यही कहना था ठाकुर जी। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है भावना। किसने हक दिया तुझे हमारी बातों के बीच में बोलने का? चल भाग यहाँ से। क्यों डांट रही हो इस बेचारी को अनीता? ये तो हमारा भला ही चाह रही है। जब इतने लोगों की मानी है तो इसकी भी एक बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। मिल लेते हैं तांत्रिक बाबा से, हो सकता है वही कोई चमत्कार कर दे। बाबा जी रात के समय ही मिलते हैं। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो मेरे पास? बाबा, हम संतान पाने की इच्छा लेकर आपके पास आए हैं, जिसके लिए हम हर दरवाजे पर नाक रगड़ चुके हैं, मगर हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं बाबा। बाबा के घर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तुम्हें संतान चाहिए? ठीक है, दे दूंगा मैं तुम्हें संतान। और कुछ? आप सच कह रहे हैं ना बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलता मूर्ख औरत। अगर तुझे इतना ही संदेह है तो रास्ता तेरे सामने है, जैसे आई है वैसे ही लौट जा। नहीं नहीं बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छे से सोच लो, अभी समय है, क्योंकि एक बार मेरे बताए रास्ते पर अगर तुम दोनों आगे बढ़ गए तो लौटना असंभव होगा। आप रास्ता बताइए बाबा, क्या करना होगा हमें? बलि देनी होगी। बलि? हम तैयार हैं बाबा, बताइए, बलि बकरे की देनी है या मुर्गे की? बाबा ने पहले ही कहा था कि रास्ता कठोर है, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। हम समझे नहीं बाबा। तो समझो, बलि बकरी या मुर्गे की नहीं, एक इंसान की होगी। इंसान की बलि? इंसान की बलि? हाँ, इंसान की बलि, एक लड़की की बलि, वो भी किसी ऐसी लड़की की जिसका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो। लेकिन हम ऐसी लड़की को ढूंढेंगे कैसे बाबा? उसके लिए तो मैं हूँ। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। इस लड़की को लेकर आओ मेरे पास, ये तुम्हारे आसपास ही रहती है। ये तो हमारी नौकरानी भावना है बाबा, इसी ने तो हमें आपके पास भेजा है। इसकी बलि हम कैसे दे सकते हैं? कहा था ना, रास्ता कठोर है, कठोर हो जाओगे तो ही संतान का सुख मिलेगा। जिसने रास्ता दिखाया है वही तुम लोगों की नियति है। आगे बढ़ो, जीवन मरण तुम्हारे हाथों में नहीं है। जिसकी जितनी जिंदगी है वो उतना ही जिएगा। बाबा सही कह रहे हैं तेज, जिसका जितना जीवन है वो उतना ही जिएगा। हम तो केवल बहाना होंगे, और फिर ऐसा करके हमें संतान का सुख मिलता है तो गलत क्या है? आ गए आप लोग? क्या कहा बाबा ने ठाकुर जी? उन्होंने कहा है कि हम माँ बाप बन सकते हैं,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भावना। तुमने बहुत अच्छा किया हमें तांत्रिक बाबा के पास भेजकर। अगर लड़की हुई तो उसका नाम हम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता ही रखेंगे, भाविका। आपकी मेहरबानी ठाकुर जी, जो आप इस गरीब को इतना मान दे रहे हैं। आप लोगों का काम हो जाए बस, मैं गांव भर में प्रसाद बांटूंगी। भावना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। अरे रे रे, ये आप क्या कह रही हैं ठाकुराइन जी? माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 1 मिनट भावना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस खुशी में मैं ये लड्डू अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे दीजिए ना, मैं खा लूंगी। मैंने कहा ना, मुंह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मेरा बीपी कम हो गया है। कोई बात नहीं भावना, तुम यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा आराम करके चली जाना। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलीं भट भट स्वाहा। ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? ठाकुर जी, ठाकुराइन जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग किसी तांत्रिक टोटके के लिए मुझे मारने तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। ठाकुराइन जी, अपने बच्चे के लिए मेरे बच्चों को अनाथ मत कीजिए। बस कर लड़की, तुझे शैतान ने एक नए सृजन के लिए चुना है, तुझे तो खुश होना चाहिए, खुश हो जा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बाबा? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ बाबा? ये क्या हो रहा है बाबा? मूर्ख आदमी, सब कुछ देखकर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तांत्रिक विद्या उल्टी पड़ गई है। तुम सबने क्या सोचा था? मेरी बलि देकर मेरे बच्चों को अनाथ करके तुम लोग संतान का सुख पालोगे? ये मेरी गलती थी, जो मैंने तुम लोगों को इस ढोंगी तांत्रिक के पास भेजा। पहले मैं मरी, अब तुम सब मरोगे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलीं भट। नहीं भावना, हमें माफ कर दो, हम संतान की चाहत में अंधे हो गए थे, माफ कर दो हमें। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान मिलते हैं और बुरे कर्म करने वालों को अकाल मृत्यु। बुरा करोगे तो परिणाम भी बुरा ही होगा। माँ, मैं कोचिंग क्लास के लिए जा रही हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? इस गुड्डू को भी साथ ले चलो जहाँ जा रही हो। देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही है। अरे बाप रे, कोचिंग के लिए देर हो रही है तुम्हें? तो आओ जल्दी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कोचिंग सेंटर, लेकिन अपनी कोचिंग की गुटरगू करने के बाद। देखिए भाई साहब, प्लीज ये सब मत कीजिए। भाई साहब,
ए गुड्डू और रंजितवा, देखो तो क्या बोली ये, भाई बोली हमको। ये पतली कमर, यहाँ तेरा कोई भैया नहीं, सभी सैया है, सैया, समझी? चल बैठ पीछे, हम छोड़ देंगे तुझे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी मैं। शोर मचाने का शौक है तो मचा लो शोर। जो भी बचाने आएगा कसम से जान से जाएगा। आज भाइयों का मन बोटी खाने का है, छोड़ने का नहीं। अरे जान, कम से कम ये तो बताती जाओ कि कोचिंग से वापस कब आओगी? आज ही छाता नहीं लाई और आज ही बारिश होने लगी। घर पहुंच जाती फिर आ जाती तो क्या हो जाता इसका। शुक्र है बारिश रुक गई। हे भगवान, अगर वो तीनों आवारा लड़के फिर आ गए तो। नहीं नहीं, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच माही, वो नहीं मिलेंगे मुझे, नहीं मिलेंगे। कहा था तुझसे, आज बोटी खाने का मन है, खाए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे जाने मन, घबराती क्यों हो? अगर तुम प्यार से साथ दे दोगी तो कसम से तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है। सही कह रहा है ये पतली कमर। बारिश के मौसम में और दारू पीने के बाद एक बार सच का देवता झूठ बोल सकता होगा, पर हम तीनों झूठ नहीं बोलेंगे। चल आजा, बैठ पीछे। ए रुक, पकड़ो उसे। अरे लगता है भाग गई। शिट यार, ऐसे कैसे भाग सकती है वो? भाग ले जहां तक भागना चाहती है, आज तू हमसे नहीं बचने वाली। ए टोनिया, क्या कहता है तू इसे? अरे पतली कमर, ये पतली कमर, रुक जा रे। मेरा नाम मधु है, मधु बाला। मेरा नाम माही है। माही, ये लोग कौन है? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ से निकालिए मुझे। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो आपके साथ भी गलत कर जाएंगे। माही, कमजोर को हर कोई दबाता है। तुम इनसे जितना डरोगी, ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। अगर इनसे जीतना है तो इनका सामना करना होगा। चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? पागलपन होगा ये। ये पागलपन नहीं, जंग की शुरुआत है, बदलाव का आरंभ है। अगर आज इनका सामना नहीं किया ना माही, तो कल और भी लड़कियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, सिर्फ एक डर की वजह से। आज इस डर को कुचलना ही होगा माही। उठो। अरे भाई, ये तो 1 से 2 हो गई। ए पतली कमर, अगर हमें पहले पता होता कि लुक्का छिपी के इस खेल में 1 पर 1 फ्री है, तो बेकार में हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते ना। खैर कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ,
खूब मजा करेंगे। ज्यादा हंसो मत, क्योंकि जितना हंसोगे उतना ही दर्द होगा तुम्हें। अरे वाह, तुम तो रानी लक्ष्मीबाई निकली। मजा आएगा तेरे साथ। बहादुर लड़की को छटपटाती हुई देखकर अलग ही मजा आता है। अरे भैया, तो हम कब बुड़बक हैं? हमें भी मजा आता है भाई। पकड़ो इन्हें। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीमार माँ अकेली है घर में, मेरे सिवाय उनका और कोई भी नहीं है। जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, मुझे जाने दो। चुप कर, हम तेरे टीचर नहीं हैं जो तेरे मुश्किल सवाल का हल बता देंगे। प्लीज मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, लेकिन हमारी भूख मिटने के बाद। नहीं नहीं, प्लीज कुछ मत करो, जाने दो। दीदी, मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल चलो। देखो अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ। बोलने से मुश्किल आसान नहीं होती दीदी, करने से होती है। वही तो मैं कह रही हूँ माही, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, सामना करने से होता है। ए, चुप कर, बहुत हो गया मजाक। टोनी, गुड्डू, लिटाओ इन्हें नीचे। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दो इसे, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बोलती है तू, लगता है तुझे ही सबसे पहले सबक सिखाना होगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। यही तो माही भी कह रही थी तुम्हें, छोड़ दो मुझे, जाने दो, घर पे मेरी माँ अकेली है। मैंने भी कहा था जाने दो हमें, मगर तुम दरिंदों ने एक नहीं सुनी मेरी। आओ मजे लो अब हमसे, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, जाने दो हमें प्लीज। आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, सबको माँ बहन समझेंगे, प्लीज जाने दो। हाँ दीदी, प्लीज छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने का मौका तो दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने ही नहीं माना। तुम्हें पता है, जब तक जिंदा थी तब तक मैं भी माही के जैसी भोली भाली लड़की थी, डरती थी तुम जैसे दरिंदों से। मेरे इस डर की वजह से एक लड़के ने मुझे अपना शिकार बना लिया, और फिर पकड़े जाने के डर से उस दरिंदे ने मुझे जान से मार दिया। तब से मैं रोज रात इन सुनसान सड़कों पे घूमती हूँ, तुम जैसे दरिंदों से माही जैसी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। यहाँ अब माफी नहीं, सिर्फ मौत है। माही, मैंने मरने के बाद डर को जीता है, तुम ऐसा मत करना। इन बुरे लोगों का सामना करो, युद्ध करो इनसे, वध करना पड़े तो वध भी करो, पर डरो मत। चलती हूँ। मैं वादा करती हूँ मधुबाला दीदी, आज के बाद मुझे कोई डरा नहीं पाएगा, जो डराएगा वो मारा जाएगा। एक रात की बात है, राहुल एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसका ध्यान रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गया। वो लिफ्ट मांग रही थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, बैठिए।
राहुल ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। वैसे आपको कहाँ ड्रॉप करना है? रुचि हाउस। क्या सच में? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे कहाँ गई है? राहुल की चीखें सुनाई दी और फिर उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगले दिन राहुल की लाश मिली। उसके दोस्त हैरान थे। यार यकीन नहीं हो रहा है, कल मिला था और आज मैं उसकी लाश देख रहा हूँ। यार रात में मेरी बात हुई थी, तभी कोई लड़की मिली थी उसे। कोई लड़की? कुछ नाम बताया क्या उसने? नहीं सर। आप लोगों को कुछ भी पता चले उस लड़की के बारे में तो सबसे पहले हमें बताइए। शायद उसका हाथ हो राहुल के खून में। राहुल, विक्की, राकेश और रफीक सारे दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। राहुल की मौत के बाद तीनों दोस्त काफी दुखी रहने लगे। रात के समय विक्की और रफीक फ्लैट पर अकेले थे। तभी डोरबेल की आवाज आई। विक्की दरवाजा खोलने चला गया। इन्हें रात को कौन आया है? सामने राहुल था। ये देखकर विक्की हैरान रह गया। तू जिंदा है? नहीं, मैं मर चुका हूं, पर तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। तू हमें मारेगा? मैं नहीं मारूंगा, रीना मारेगी। मुझे भी रीना ने ही मारा है। कोई नहीं बचेगा। राहुल का भूत उंगली से इशारा करता है और रीना विक्की का गला दबोच लेती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या हुआ तुझे? कोई नहीं मारेगा तुझे, मैं यही हूं, इतना मत डर। वो बस एक बुरा सपना था। मुझे सच में लग रहा था वो मुझे मार देगी। वे कौन मार देगी? रीना। राहुल को भी उसी ने मारा है। सपने में राहुल ने बोला हम दोनों भी नहीं बचेंगे। वे तू पागल है क्या? उस बात को तो सालों बीत गए हैं। नहीं रफीक, सच में हमें वो मार देगी। हेलो हेलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। राकेश आपका दोस्त है ना? हाँ सर। आप जल्दी आइए, बहुत जख्मी हालत में है वो। जल्दी आइए। क्या हुआ? कुछ तो बोल। किसका फोन था? पुलिस का। राकेश हॉस्पिटल में है, बहुत जख्मी है। ये भी रीना ने ही किया होगा। भाई बहुत डर लग रहा है। अबे जल्दी हॉस्पिटल चल। राकेश दोस्त, ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? पता नहीं यार, कार चलाते वक्त बीच रोड पे कोई लड़की आ गई। उससे बचने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराई। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो लड़की थोड़ी थोड़ी रीना की तरह दिख रही थी। रीना का नाम लेते ही राकेश के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो छटपटाने लगा, पर राकेश की जान बच नहीं पाई। राकेश! मुझे नहीं मरना है रफीक, मुझे बचा ले। मैं किसी को जानता हूं, शायद वो हमारी मदद कर सके। रफीक विकी को मोनी के पास ले गया। मोनी भूत प्रेत और मरे हुए लोगों से बात करती है। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो?
उस बुरी शक्ति ने हमारे 2 दोस्तों को मार दिया है, पर हम दोनों को नहीं मरना है। हमें बचा लो, जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस हमें बचा लो। मोनी अपना काम शुरू करती है। सारी सामग्रियों को एक करके वो बड़ा घेरा बना लेती है। वो बुरी शक्ति इस घेरे में आएगी। तुम दोनों गलती से भी इस घेरे में कदम मत रखना। वो हमें कुछ करेगी तो नहीं ना? जब तक मैं हूँ, वो बुरी शक्ति हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ए दुष्ट शक्ति, आजा। लाइट्स बंद चालू होने लगी, जोर जोर से हवा चलने लगी और अचानक से घेरे में एक आत्मा आती है। क्यों बुलाया मुझे? तू इन दोनों को क्यों मारना चाहती है? कौन दोनों? रीना की आत्मा रफीक और विकी को मारने की कोशिश करती है, पर घेरे के बाहर नहीं जा पाती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस रात मैं भी ऐसे ही चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तुमने जाने दिया? मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरे भाई जैसा था ना। मैं भी तो तुझे अपना भाई मानती थी, पर उस रात तूने अपनी औकात दिखा दी। शांत हो जा। नहीं होंगी। तेरे साथ क्या हुआ मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। हम 5 लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर एक रात विकी ने मुझे कॉल करके रुचि हाउस में बुलाया, पार्टी के बहाने। फिर राकेश ने मुझे ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीने के बाद मैं अपना होश खो बैठी और इन हैवान लोगों ने एक एक कर मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। मैं रात भर रोती रही, चिल्लाती रही और फिर मैंने खुद की जान ले ली। रीना की दुख भरी कहानी सुन के मोनी के आंसू बहने लगे। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे आजाद कर रही हूँ, जा ले ले अपना बदला। चक्र टूटते ही रीना का भूत रफीक और विक्की पर टूट पड़ता है। रीना ने विक्की के शरीर पर नाखूनों से गहरे वार किए। उसे लहूलुहान करके वो रफीक पर कूदी और रफीक की गर्दन पर काटकर उसे वहीं मार दिया। मेरा बदला पूरा हुआ, शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ। दोनों के मरते ही रीना का भूत गायब हो गया और मोनी उठकर वहां से चली गई। रीना के भूत का बदला पूरा हुआ। मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। पूरी ज्वेलरी, सामान सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वह खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है, कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा एक बार इस लहंगे को पहनकर देख लो, कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं, एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहारी रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की, ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वो कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी। दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है, हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया। वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना। हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वह ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान दिख रही है? माँ, माँ, माँ वो।
मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी मां को लगा शायद कल शादी है, इसलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया, मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर मीरा की मां के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया।